गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। अगर आपके मन में कभी ये बात आती है कि कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पूरा हो जाता है, कुछ लोगों के ड्रीम्स और उनकी डिजायर्स बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, पर वहीं आप दिन भर विजुलाइज करते रहते हो, अफर्मेशन करते रहते हो, बहुत सारी टेक्निक्स करते रहते हो, पर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा देर लग रही है। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अलग अलग मैनिफेस्टर्स के बारे में, क्योंकि हर एक इंसान का मैनिफेस्ट करने का तरीका अलग होता है। अगर आप ये जान लेंगे कि आप किस टाइप के मैनिफेस्टर हैं, तो फिर आप उस हिसाब से मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन भी जरूर पूरा होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी जरूर काम करेगा और आप ज़्यादा अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर पाएंगे अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। पर पहले आप एक बात समझो कि अगर आप ताले को पेचकस से खोलोगे, सब्जी को आप हथौड़े से काटने की कोशिश करोगे और दीवार पर कील लगाने के लिए आप चाकू का इस्तेमाल करोगे और नट बोल्ट खोलने के लिए आप चाबी का इस्तेमाल करोगे, तो क्या आप वो कर पाओगे जो आप चाहते हो? क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप एक गलत टूल का इस्तेमाल कर रहे हो। ताला चाबी से खुलता है, सब्जी चाकू से कटती है और दीवार पर कील लगाने के लिए आपको हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम यही गलती आप मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं, क्योंकि आप एक अलग मैनिफेस्टर हैं, बट आप एक गलत टूल का इस्तेमाल करके अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो अलग अलग मैनिफेस्टर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, विजुलाइज मैनिफेस्टर। ये जो लोग होते हैं वो विजुलाइजेशन करने वाले होते हैं, मतलब जिनको दिन में, रात में सपने देखने की आदत होती है। ये लोग अपने सपनों को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ ये अपने सपनों को सोच पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं। पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये करेक्ट टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हैं विजुलाइजेशन करने वाले मैनिफेस्टर, पर ये यूज़ क्या करेंगे? स्क्रिप्टिंग, 555 टेक्निक, 369 टेक्निक, 1111 टेक्निक। जबकि इन्हें पता है कि इन्हें स्क्रिप्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई फीलिंग नहीं आ रही है, कोई मन नहीं कर रहा है लिखने का, बट क्योंकि किसी ने बता दिया है, किसी वीडियो में सुन लिया है कि लिखने से मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती है, इस टेक्निक से मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती है, तो बस शुरू हो गए उस चीज़ को करने में। तो इसलिए इनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि ये गलत टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इन्हें तो विजुलाइजेशन करना अच्छा लगता है, इन्हें अपने सपनों को सोचना अच्छा लगता है, मज़ा आता है इन्हें अपने सपनों को सोचने में, उन्हें जीने में, महसूस करने में। बट क्योंकि ये गलत टूल का इस्तेमाल करके अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। सेकेंड, थिंकर्स मैनिफेस्टर। इन्हें हम ओवर थिंकर्स भी बोल सकते हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है। ये लोग अपने सपनों के बारे में, अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम पता क्या होती है? इसके साथ साथ ये भी सोचते रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, इसके ज़रिए होगा, इस रास्ते से मेरी डिज़ायर आएगी। जब इनके मन में कब और कैसे आने लगता है ना, तो रेजिस्टेंस और डेस्परेशन बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है, ये लोग विजुलाइजेशन करने लगते हैं और निगेटिव वे में विजुलाइजेशन करने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर इस तरीके से मेरी डिज़ायर नहीं आई तो मतलब ये गलत टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्हें, इनका जो करेक्ट टूल क्या है? इमेजिनेशन। अब देखो, विजुलाइजेशन में और इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस पे मैं डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। विजुलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने सपने को पूरी तरीके से प्रेजेंट में महसूस कर रहे हो। जैसे आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस कार में आप बैठे हो, उसको फील कर रहे हो, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, हर एक चीज़ मतलब आप फील कर रहे हो। इसको बोलते हैं विजुलाइजेशन।
थिंकर्स मैनिफेस्टर जो होते हैं, इसमें इमेजिन करना होता है। इमेजिन मतलब कि जैसे कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास कार आ जाएगी तो कितना अच्छा होगा, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, और कार आ जाएगी तो मैं इधर घूमने जाऊंगा, उधर घूमने जाऊंगा। मतलब डीपली विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, बट वो पॉजिटिव थिंकिंग आप बोल सकते हो कि वो थिंकिंग कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के बारे में। तो इनका करेक्ट टूल क्या है? थिंकिंग करना, इमेजिन करना। बट ये या तो विजुअलाइजेशन करने लगेंगे, या स्क्रिप्टिंग करने लगेंगे, या कुछ और करने लगेंगे। तो अगर आप थिंकर्स मैनिफेस्टर हैं, सोचना अच्छा लगता है आपको, तो आप बस पॉजिटिव थिंकिंग का ही इस्तेमाल करें। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटी शिफ्टर्स मैनिफेस्टर। इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे इनका सपना ऑलरेडी पूरा हो गया है। मतलब जब हमारा सपना पूरा होगा तो हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे हमारा एटीट्यूड होगा, किस तरह का हमारा ड्रेसअप होगा, ड्रेसिंग सेंस होगा, किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस पे, किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब वो पहले ही खुद को वैसा बना लेते हैं। इनको एक्ट करना पसंद है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो एक्ट एज इफ, जैसे हम एक्ट एज इफ टेक्निक है ना, वही है कि मतलब आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लेते हैं पहले ही। लेकिन अब इनके साथ भी क्या प्रॉब्लम है, ये लोग क्या करेंगे, ये अफर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी शादी हो गई है, मुझे जॉब मिल गई है, जबकि ये इनका करेक्ट टूल है ही नहीं। इनको तो एक्ट करना अच्छा लगता है, अपने सपनों को प्रेजेंट में जीना अच्छा लगता है। तो इनका करेक्ट टूल क्या है? एक्ट एज इफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को शादी मैनिफेस्ट करनी है और वो आइडेंटिटी शिफ्टर मैनिफेस्टर है, मतलब उसको एक्ट करना अच्छा लगता है, तो वो अपने सपने को ऐसे सोचे कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं किस तरीके की साड़ी पहनूंगी, और किस कलर की मतलब सूट पहनूंगी या साड़ी पहनूंगी, और अगर कोई मुझसे इन लॉज के बारे में, शादी के बारे में बात करेगा तो मैं किस तरीके से जवाब दूंगी। वो मैं ऑलरेडी अभी अपने जो हैबिट्स है उसमें डेवलप कर रही हूँ सारी चीज़ें। मतलब मेरा जो गोल है वो मैं प्रेजेंट में ही जीने की कोशिश कर रही हूँ। ये है आइडेंटिटी शिफ्टर। बट लोग क्या करते हैं, या तो स्क्रिप्टिंग करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें तो एक्टिंग करना पसंद है, एक्ट एज इफ पसंद है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टर। ये लोग कौन से होते हैं? जो मतलब ऐसे होते हैं कि हमारा सपना जब पूरा हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, उसे वो डिटेल में लिख के स्क्रिप्टिंग करते हैं। जिन लोगों को लिखना पसंद होता है, जिन लोगों को अपने सपनों को डिटेल में फीलिंग के साथ स्क्रिप्टिंग करना पसंद होता है, उन्हें स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टर बोलते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि वीडियोस देख देख के ये लोग भी या तो विजुअलाइजेशन, या तो अफर्मेशन, या तो वगैरह वगैरह हजार टेक्निक्स में लग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको लिखना पसंद है तो आपको स्क्रिप्टिंग ही करनी चाहिए। आपको उसी में फीलिंग आएगी, क्योंकि आप कुछ भी करो, फीलिंग इज द की। सीक्रेट एक ही है, फीलिंग। जिस चीज़ में आपको फीलिंग आ रही है ना, आपको अपने हर सपने के लिए उसी का इस्तेमाल करना है। हजार टेक्निक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टर। ये जो मैनिफेस्टर होते हैं ना, ये बहुत हाई वाइब्रेशन वाले मैनिफेस्टर होते हैं। ये अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करते हैं। मतलब ये खुद के ऊपर काम करने में, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में, खुद को खुश रखने में बिलीव करते हैं। जैसे आपने कुछ लोगों को सुना होगा ना कि बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता पर मुझे लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ऊपर काम करते हैं। ये लोग ग्रैटिट्यूड में बिलीव करते हैं, सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, मेडिटेशन में बिलीव करते हैं। मतलब जो चीज़ें इनकी वाइब्रेशन को, इनकी एनर्जी को हाई करें और इन्हें खुश रखें, ये उन चीज़ों में बिलीव करते हैं। और इसीलिए इनकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो बहुत फास्ट और बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो सारी चीज़ों को ईज़िली अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये थे 6 टाइप के मैनिफेस्टर। आप प्लीज़ इनमें से कैटेगराइज़ करिए कि आप किस टाइप के मैनिफेस्टर हैं। उसी के हिसाब से आप मैनिफेस्ट करिए। ये नहीं कि किसी ने बता दिया कि देखो लिखने से ये होता है, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो या किसी और के भी, कि लिखने से ये होता है, मैंने लिखा इतनी जल्दी पूरा हो गया तो आप भी लिखने लग गए, जबकि आपको लिखना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। किसी ने बोला कि मैंने विजुलाइज़ किया है और मेरे सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई और आप विजुलाइज़ करने लग गए। माय डियर, नहीं होगा मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरा। आप खुद को पहचानिए कि आप कौन से मैनिफेस्टर हैं, आपको किस चीज़ में फीलिंग आती है, और फिर आप उस टूल को इस्तेमाल करेंगे, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।